लोगों को मज़ा आ रहा है लिबास देखते हुए। मेरा लुक काफ़ी अलग है, पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ। कल ही पता चला है कुछ 800,000 होर्डिंग्स लगाए उन लोगों ने। बहुत जल्दी, आई थिंक 17 साल की उम्र से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने 5-6 सालों में ही आई थिंक आई डिड ओवर 30-35 टीवी शोज़। अली जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत अच्छे और स्वस्थ लग रहे हैं आप। ये बताइए, ट्रेलर मैंने देखा, जैसे कि मैं आपको बीटीएस में भी बता रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एज एन ऑडियंस, नॉट एज एन जर्नलिस्ट, अगर जब मैंने देखा आई वाज लाइक हाँ चलो अच्छा है, पॉजिटिव वाइब दे रहा है। सही बात है। जानना चाहेंगे कैसे कैसे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं लोगों से, फीडबैक्स क्या दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के जो फीडबैक Correct. है वो सबसे ज़्यादा Of course. इम्पोर्टेंट है एज एन एक्टर। यार फीडबैक लोगों के बहुत अच्छे आ रहे हैं। जिन जिन लोगों ने अतरंगी डाउनलोड किया और देखा, लोगों को मज़ा आ रहा है लिबास देखते हुए। मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, यार ये कुछ अलग ही तूने कर दिया। मेरा लुक काफ़ी अलग है, पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ। कुछ 30-35 चेंजेस है उसमें। घोड़े चला रहा हूँ, फिर रोमांस कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ, स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ, फाइटिंग कर रहा हूँ। और पूरी एक फ़िल्म की तरह पूरी सीरीज़ ऑब्वियसली बनी है, जो वेब सीरीज़ होती है। सो ग्रेट रिस्पॉन्सेज प्लस होर्डिंग्स। मुझे कल ही पता चला है कुछ 800,000 होर्डिंग्स लगाए उन लोगों ने ऑल ओवर। तो आई एम एक्साइटेड। देखा नहीं मैंने कुछ भी, पर स्टोरीज टैग्स बहुत आए हैं। मैं आज रात को जाऊंगा आज राउंड पर और देखना चाहूँगा। ऑब्वियसली आना ही है, जैसा कि मैं बोल रहा था कि जी। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। ये बताइए कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे आप इसका पार्ट बने, क्योंकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। जी। इट्स अ ग्रेट थिंग। वेल, हुआ यूँ था कि मैंने काफ़ी टाइम तक एक ब्रेक लिया था एक्टिंग से, क्योंकि मैं अपने डीजेइंग और म्यूज़िक पर फोकस कर रहा था। फिर सडनली मुझे काफ़ी ऑफर्स आ रहे थे, पर मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि यार मैं ढूंढ रहा था यार कुछ अच्छा मिले, है ना। जो सभी एक्टर्स की सर्च होती है। फिर सडनली आई थिंक मैं पार्टी कर रहा था, नायरा मैं हम लोग साथ में थे कहीं पे, और चीज़ लाइक यार तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। उसे कि कौन, देन शी टोल्ड मी अमित खन्ना। और बोला हाँ मुझे कॉल तो आया था, पर ठीक है मैंने लाइटली लिया कि ठीक है यार होगा कुछ। फिर जब उसने बोला कि नहीं मैंने भी हाँ कह दिया है और अमित खन्ना डायरेक्ट कर रहा है, कृपसूरी है अंदर, और भी कुछ फिल्म के भी एक्टर्स हैं, तो आई वाज लाइक कि हाँ चलो स्टोरी अच्छी लग रही है, एक्साइटिंग लग रही है, मेन लीड हूँ, चलो ठीक है डन। देन आई कॉल देम एंड आई वाज लाइक यार मैं कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और प्रेपरेशन वाज अमेजिंग। मुझे मैंने 8-10 किलो गेन किया था उसमें, क्योंकि मुझे लगा कि यार थोड़ा हरियाणवी बात करनी है, मैनेजर मेरा पंजाबी है, तो इट हेल्प्ड मी अ लॉट। और एक होता है ना कि एक वज़न होता है जब आप एक पुलिस ऑफिसर प्ले करते हो, बातों में वेट से, हर चीज़ों से थोड़ा स्टाइलिश रखना था। एंड आई try to do as much as I can। और अमित खन्ना है तो it had to be very very stylized and fun and exciting। तो I think everyone's done a very very good job। लेकिन दूसरी भाषा, जैसे आपने जी कहा हरियाणवी जी जो जी भाषा है, जी। वो भाषा जब हम कहीं और से आते हाँ, हैं, कहीं और से बिलोंग करते हैं, correct। तो जो लैंग्वेज होती है ना, हाँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती है बिल्कुल। बात करने में। लाइक जनरली हम मुंबई में हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में बात सही करते है। हैं, अपने हाँ टाउन लैंग्वेज में हाँ बात करते हाँ। हैं, तो वो कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन ये भी था कि मैं ऑलरेडी हरियाणा जा चुका हूँ, पंजाब में बहुत रह चुका हूँ, शोज़ मैंने बहुत किए हैं। और मेरी ये डीजेइंग जर्नी में सबसे अच्छी बात ये भी हुई है, जो मेरी एक्टिंग जर्नी में मुझे हेल्प कर रही है, कि मैं इतना ज़्यादा घूम चुका हूँ, इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ, इतना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ, इतना ज़्यादा हर सिटी के कल्चर्स को समझने लगा हूँ। और उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ों पे मैंने काफ़ी होमवर्क की, स्टडी की, और एक क्यूरियस में हमेशा से था ही। सो आई थिंक इट ऑल हेल्प्ड मी अ लॉट कि जब आप सिर्फ टेलीविज़न करते हो ना, तब आप बंध जाते हो कि यार आपकी सोच लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि आपको उस सेट के अलावा, मतलब इट्स लाइक अ गवर्नमेंट जॉब डूइंग टेलीविज़न। तो आप अटक जाते हो, बस यही है मेरा रूटीन। तो आपको बाकी बाहर की दुनिया पता ही नहीं होती क्या होती है। लेकिन जब आप निकलते हो तब आपको पता चलता है कि यार ये है, वो ये नहीं है, ठीक है चलो यार इसके लिए मुझे अब ये करना है। सो आई थिंक ह्यूमन माइंड इज़ वेरी वेरी पावरफुल, अगर आप उसे सही डायरेक्शन से यूज़ करो तो। वो जैसा कि आपने कहा, टेलीविजन पे जो शोज होते हैं काफ़ी पैक्ड शेड्यूल होता है, 12-15 घंटा का शेड्यूल होता है। जी जी। तो क्या यही रीज़न था आप थोड़ा मतलब टेलीविजन से दूर? यार ये भी रीज़न था, और मैं ये भी देख रहा था कि यार मैंने बहुत जल्दी, आई थिंक 17 साल की उम्र से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और मैंने 5-6 सालों में ही आई थिंक आई डिड ओवर 30-35 टीवी शोज़, 3-4 लीड्स। तो मैं ऑलरेडी
उन 2000 दिनों में मैं ऑलरेडी 1500 दिन सेट पे रह चुका हूँ। तो आई वाज लाइक यार इसमें मैं कहीं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, होता है ना। और हर इंसान को दुनिया में ना किस चीज़ की फ़ाइट होती है, अपनी आइडेंटिटी की, ठीक है। तो आई वाज लाइक यार ये आइडेंटिटी मैं ज़िंदगी भर तो नहीं रखना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ अपना करना चाहता हूँ। और फिर जैसे ही मैंने देखा एक ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है जहाँ पे यूट्यूब हो रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, चीज़ें बदल रही है, तो आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक इज़ गोइंग टू बिल बोर्ड्स, तो आई वाज लाइक यार मुझे भी कुछ ऐतिहासिक करने की इच्छा है, पर क्या वो पता नहीं, लेकिन पता था करना ज़रूरी है। और आज भी वही एक सोच है कि यार करना है, पता नहीं क्या, और वो ज़रूरी भी है सोच रहे ना, लेकिन उसकी जो प्रेपरेशन थी वो मैं ऑलरेडी करते आ गया और करते आ रहा हूँ, विच हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड एवरीबडी ऑल्सो हेल्प मी अलॉट। आई थिंक अब मुझे और भी ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों से, चाहे जो नए एक्टर्स आए हैं वो या फिर जो पुराने हैं, सबसे। सो इट फील्स वेरी नाइस। ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क कि लोगों के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जी, इतने सारे OTT ऐप्स हैं, थिएटर है एंड ऐप्स हैं और वेबसाइट है, यूट्यूब है, तो जो कंटेंट है वो पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। बिल्कुल। हर काइंड ऑफ जो भी कंटेंट है सबकी अलग अलग एक ऑडियंस है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, डू यू फील दैट प्रेशर कि इतने सारे जब चॉइसेस हैं तो आई हैव टू मेक माई सेल्फ बेस्ट? करेक्ट। यार मुझे ऐसे लगता है कि यू नीड टू मेक योर सेल्फ बेस्ट, चाहे आप किसी भी फील्ड में रहो, है ना। लेकिन आपको अवेयरनेस ऑफ द इंडस्ट्री रहनी बहुत ज़रूरी है, जो मुझ में है बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस, और इतने साल रह चुका हूँ कि यार मुझे पता है कि यार लोग मुझे नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन पे क्यों लॉन्च करेंगे, है ना, कि क्यों करेंगे, मुझे कुछ कंडीशन बनानी पड़ेगी। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है वो मुझ पर है, या मैंने कुछ आउटस्टैंडिंग एक अलग किरदार निभाया है कहीं पे, या मैं किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा स्किलफुल हूँ जो कोई और नहीं हो है, या मेरी कोई चीज़ क्रेज़ी तरीके से अच्छी तरह से वायरल हो चुकी हो, अब वो होने के लिए मुझे क्या करना होगा। सो आई थिंक इट ऑल हैपन्स अगर आप खुद पर काम बहुत ज़्यादा करो, बाकी सब ऊपर वाले पे, बाकी सब किस्मत पे है, और जहाँ तक हम बात करते हैं कि बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म्स, बिल्कुल अग्री करता हूँ, पर अभी हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है ना, और हर ऑडियंस और हर टाइप की OTT के लिए कोई ना कोई ऑडियंस, और हर टाइप की इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए, सबके लिए ऑडियंस ज़रूर है, डिपेंड्स कि आप अपनी पोजिशनिंग क्या करना चाहते हो। ओके, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि यार आप यू कुड हैव गॉन फॉर अ बेटर OTT, अरे आए तो, है ना, आई डिडंट वांट टू वेट, I wanted to have this। मैं देखता हूँ ये as a good amazing show reel, okay, जो मैं ये और अपने 2-4 चीज़ों को बना के I can try to get something better, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए चैलेंज एंड सेल्फ चैलेंज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके लाइफ में चैलेंज खत्म हो गया तो आपकी लाइफ खत्म होगी और आप अटक जाओगे। सो यू शुड ऑलवेज चैलेंज टू डू समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डू। राइट। और कास्ट की मैं बात करूँ, नायरा इज देयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहली बार आप काम कर रहे हैं। जी 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 जी। कैसा रहा? अरे बहुत प्यारा है यार, नायरा बहुत 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 ही मेरी क्लोज दोस्त है, बहुत स्वीट है, और बहुत पॉजिटिव है। हम बड़ी अच्छी बातें करते थे, हम हीलिंग की बातें करते थे, मेडिटेशन की बातें करते थे, स्पिरिचुअल कॉन्वर्जेशन करते थे, सो इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। एक गाना भी है जो नायरा और मैं बहुत जल्दी करने वाले हैं, सो इट फेल्ट नाइस। उसने भी बहुत काम किया है, बहुत मेहनती है, और इट फील्स ग्रेट टू मीट एंड इंटरेक्ट विद गुड एक्टर्स। और म्यूजिक की आपने बात की, जी। तो एक गाना भी आ रहा है आपका शायद जी। कुछ ही दिनों में, लाइक 1-2 दिनों में आएगा। जी जी है ना, परदेसी बलम। जी 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 जी। तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं। जी, तो परदेसी बालम मेरा एक EP आ रहा है स्पॉटिफाई और सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब म्यूजिक सब पे, तो वो आने वाला है ऑन दी 8th। और मैंने काफ़ी आई थिंक मेरे कुछ 16 गाने रेडी है जो कोविड से मैं बनाए जा रहा हूँ, एंड आई वाज वेटिंग कि यार पहले लिबास आ जाए, उसके बाद आई वांटेड टू स्टार्ट द म्यूजिक जर्नी, बिकॉज इट हेल्प्स बोथ वेज, मुझे ऐसे लगता है, देन डूइंग जस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह वगैरह। सो इट वाज अ कॉन्शियस मार्केटिंग थॉट कि मैं चाहता हूँ कि लिबास आए और उसके बाद मैं अपना पहला ओरिजिनल डालूँ, और परदेसी बालम की बात करूँ तो यार मेरी दिल से इच्छा है कि यार मैं टुमारोलैंड में परफॉर्म करूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, जो मेरी फाइट है, चैलेंज है मेरे लिए, जो मैं देखता हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ नया करना होगा, तो इसलिए मैंने एक मतलब इट्स जो ये 6 गानों की जो EP आ रही है,
वो बेसिकली एक इंडियन क्लासिकल फोक राग को थोड़ा इलेक्ट्रो फ्यूजन करते हुए एक अलग टाइप की कुछ चीज़ ब्लेंडिंग विथ इंडियन एंड इंटरनेशनल म्यूज़िक वो करने की कोशिश की है. एंड आई होप लोगों को वो अच्छा लगे. एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. और हर 25-20 दिनों में मैं एक गाना रिलीज़ करने वाला हूँ. और आपने कहा कि म्यूजिक और डीजे पर ज़्यादा फोकस किया इन दिनों जी. पिछले दिनों आपने, और एक्टिंग भी आप अभी कर रहे हैं. जी. तो मुश्किल होती होगी. मुश्किल तो कुछ नहीं होता है, चॉइसेस की बात है ना. कि यार एक टाइम पे मेरा ये मानना है कि आप एक टाइम पे एक ही करियर पर ध्यान दे सकते हो, है ना. पहले वो एक तो बना लो. अगर आप ये भी करोगे फिर वो भी करोगे, फिर बिजनेस भी करना है, फिर ये भी करना है, फिर इन्फ्लुएंसर भी बनना है, फिर ये भी करना है, तो आप कहीं पहुंच नहीं पाते हो. तो मैंने ये पिछले जो 8 साल से मैंने एक्टिंग नहीं की और मैंने फोकस सिर्फ म्यूज़िक को दिया ताकि मैं उसमें माहिर हो जाऊँ. अब मुझे पता है कि मेरे पास इतना ओरिजिनल कंटेंट है और इतनी मेहनत की है, टाइम लगाया हूँ, तो अच्छा ही कंटेंट लेकर आऊँगा. तो वो मुझे पता है कि इसने मेरे अगले 3 साल इन टर्म्स ऑफ दिस जर्नी सॉर्ट कर दिए. अब मैं अपनी नेक्स्ट जो मैं जैसे मैं कहता हूँ 2.0 वर्जन की तरह मैं अब देखता हूँ अपने आप को, तो मैं अब अपनी वो जर्नी विद लिबास शुरू कर सकता हूँ. सो आई ट्राई टू बैलेंस इट वेल. We can also say that कि अली 2.0 with लिबास, right? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, लिबास के साथ अली 2.0 हमें बिल्कुल, देखने बिल्कुल, को बिल्कुल, right? बिल्कुल. और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे रियलिटी शोज का क्या ख्याल है? जी. लॉकअप जी. अगर मुझे मिले मौका तो बिग बॉस में ज़रूर जाना चाहूँगा. मुझे मतलब मुझे ऐसे लगता है कि यार आई थिंक आई कैन ऐड इन अ लॉट इन बिग बॉस इन टर्म्स ऑफ थ्योरीज, आइडियोलॉजीज, फन, जोक, व्हाटएवर. एक नया पहलू दे सकता हूँ. और वो तभी आ सकता है जब आपको दुनिया की और हर चीज़ों की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाती है. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई फील अ पार्ट ऑफ द सिमिलर कॉन्सेप्ट की लड़ो समथिंग एल्स. बिग बॉस ओटीटी आपने जरूर देखा जी. होगा. जी. जी. धमाल मचा, जी. एल्विश, अभिषेक एंड मनीषा, Correct. ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर से. जी. और ज़्यादातर नहीं, 2-3 इन्फ्लुएंसर. Correct. उससे ज़्यादा टीवी स्टार्स थे. बराबर. स्टार्स थे कि देख सलमान खान है तो वो भी फिल्म स्टार. उन लोगों ने जो एक चीज़ रखी कि यूट्यूब से आए हुए लोग या फिर सोशल मीडिया से आए हुए लोग कम नहीं होते. Correct. Elvish ended up Winning it, right. What do you have to say? यार मैं ना जेन्यूनली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई लुक अप टू जेनजीज, है ना. कि वो जो जनरेशन है ना वो बड़ी सही है. मतलब क्या है ना कि उससे पहले के जो मिलेनियल्स होते हैं ना वो उनके लिए गोल्ड डिगर्स ख़राब है, जेनजी के लिए गोल्ड डिगर ठीक है ना. तो सो द आइडियोलॉजी इज़ नॉट जस्ट दिस बट अ लॉट ऑफ थिंग्स. और एक और चीज़ मुझे अच्छी लगती है यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जेंजी के बारे में कि वो लोग सब बड़े यूनाइटेड रहते हैं. ओके. जहाँ की जब हम बात करें टेलीविज़न एक्टर्स की तो सब में इनसिक्योरिटी है ना. कि भाई सब रोल जैसे तुम्हारे लिए बने, कि सबके लिए काम है ना. डीजेइंग में भी ये प्रॉब्लम है, फिल्मों में भी ये प्रॉब्लम है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक रूट कॉज भी देखे कि वाई the other format of entertainers are not able to cross that boundaries because वो अपनी बाउंड्री खुद ही बंद कर देते हैं. जबकि यूट्यूबर्स जो रहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, उनकी बाउंड्रीज ही अनलिमिटेड वो तय करते हैं और सपोर्ट रखते हैं एक दूसरे के लिए. सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए. Thank you so much, Ali. Lastly, any message for the fans? वेल परदेसी बालम आ रहा है ऑन दी 8th of September. प्लीज़ मेक योर रील्स एंड शेयर इट विद मी एंड आई एम गोना ऐड बैक. और लिबास आ चुका है. डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड इट. एंड बस दुआ में याद रखिए और हैव फन.